सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। आमेन, हालेलुया। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। हालेलुया। हम पिछले दिनों में हम एक टॉपिक को देख रहे थे। वह टॉपिक यह है, आइए जाने परमेश्वर हमारे जीवन के लिए क्या योजना बनाता है। आमेन, हालेलुया। आइए उसके हम दूसरे भाग को देखेंगे। उससे पहले ही प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं आपका धन्यवाद करता प्रभु। तू अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर पिता, हम आपके वचनों को सीखना चाहते। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति, मैं अपने आप को आपके अधीन में देता हूँ। आपका आत्मा मुझे कब्जा करे और मुझे अपने नियंत्रण में ले। और प्रभु, जैसा तू चाहता है वैसा प्रभु अपने वचन के प्रकाशनों को प्रकट कर। सारी बातों के लिए खुदा धन्यवाद करता हूँ। यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हम पिछले दिनों हम परमेश्वर की योजना के विषय में सीख रहे थे कि सचमुच परमेश्वर की जो योजना है ना, वो अद्भुत और अद्भुत और अद्भुत है। हमारा विचार और परमेश्वर का विचार जमीन और आसमान का फर्क है। हालेलुया। और सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर जो योजना है जो मानव जाति के लिए बनाता है, जो परमेश्वर आपके लिए जो योजना बनाता है ना, वो अगम और अद्भुत है। आमेन। जो भी परमेश्वर हमारे जीवन के लिए योजना जो बनाता है या योजना जो ठहराता है, और सचमुच वो हमारे जीवन के लिए भलाई उत्पन्न होता है। आमेन, हालेलुया। हम क्या करते हैं, हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए योजना बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, वो अनंत समय के लिए वो परमेश्वर हमारे जीवन पर योजना बनाता है। आमेन, हालेलुया। आइए वचनों में देखेंगे वचन हमें क्या सिखाता है। दूसरा राजा 18 अध्याय उसका 5 पद। वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर न हुआ, न उससे पहले भी ऐसा हुआ था। आमेन, हालेलुया। मसीह में मेरे प्रियो, यहाँ वचन किसके विषय में कह रहा है? मैं आपको बता दूं, यहूदा के राजा हिजकिय्याह राजा के विषय में कहा जा रहा है। या सचमुच यहाँ परमेश्वर वचन के द्वारा हमें इस बात को सिखाना चाहता है कि हिजकिय्याह राजा परमेश्वर में क्या विश्वास किया करता था। तो आज इस सुबह के समय में आपको संदेश देना चाहता हूँ। जिस तरह हिजकिय्याह ने अपने जीवन के अंदर में उसने परमेश्वर पर ईमान रखा, परमेश्वर में विश्वास किया, जिसके उसके जीवन के अंदर में सारे काम के खुल गए। आमेन, हालेलुया। यह वचन कहता है, वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा पर क्या भरोसा रखता था, और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से उसके बराबर कोई ना हुआ, ना उससे पहले ना कोई था। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वो क्या करता था, यहोवा परमेश्वर भरोसा क्या करता था, इसलिए परमेश्वर ने उसके राज्य को क्या कर दिया था, परमेश्वर ने उसके राज्य को स्थिर कर दिया था। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने हर एक बातों में परमेश्वर ने उसे क्या आशीषित किया था। आज मैं आपको संदेश देना चाहता हूं, अगर सचमुच आप हिजकिय्याह राजा के समान हर एक बातों में जब आप परमेश्वर पर ईमान रखेंगे, आप हर एक बातों में परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे, आप हर एक बातों पर क्या करेंगे, परमेश्वर पर बड़ी ईमानदारी का भरोसा रखेंगे, निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा, आपको हर एक बातों में क्या करेगा, आपको परमेश्वर सफलता देगा। आमेन, हालेलुया। और परमेश्वर, जब आप परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, परमेश्वर सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन पर अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर की जो योजना रहती है ना, वो अद्भुत और अगम है। हालेलुया। हमारे सोच से कई गुना बढ़कर वो परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। यह वचन आज हम इस बात को सिखा, हम अगर 6वें पद को पढ़ें तो यह वचन कहता है, वह यहोवा से लिपटा रहा, उसके पीछे चलना ना छोड़ा, और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता था। आमेन, हालेलुया। यह हिजकिय्याह राजा क्या करता था, वो परमेश्वर के साथ लिपटा रहता था। क्या आज मैं और आप, क्या हम परमेश्वर के निकटता में क्या हम लिपटते हैं? क्या हम उसकी हजूरी में, क्या हम उसकी उपस्थिति में क्या खड़े होते हैं?
हालेलुया। जिस तरह का दूध पीता वो बच्चा क्या करता है, वो जानता है कि मुझे मेरी माँ से मुझे लिपटना है, और वो एनी टाइम क्या करता है, अपनी माँ से लिपटा रहता है। हालेलुया। तो उसी तरह आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर सचो जब अपने जीवन के एक बड़ी सफलता को देखना चाहते हैं, परमेश्वर अगर आप सचो जो चाहते हैं कि आप अपने जीवन के अंदर हर एक बातों में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आज हमें यहोवा के साथ क्या लिपटने की आवश्यकता है। आज यहोवा परमेश्वर के साथ आज उसके पीछे चलने की आवश्यकता है, और जो आज्ञा जो परमेश्वर ने हमारे जीवन पर दिया है, आज उन आज्ञाओं के अनुसार आज हमें चलने की आवश्यकता है। तो नीचे आप अपने जीवन के अंदर एक बड़ी योजना में आप सफल हो पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, जब एक प्रॉफिट या एक अपोस्टल, जब एक प्रभु का दास पवित्र आत्मा को बाहर जाने के द्वारा जब वो भविष्यवाणी करता है लोगों के विषय पर, और वो भविष्यवाणी उस व्यक्ति के जीवन पर परमेश्वर अपने दिल की बात को जाहिर करता है। वो कहता है कि मैं तुझे यूज करूंगा, मैं तुझे इंडिया के अंदर नहीं वरन इंडिया से बाहर में मैं तुझे लेकर जाऊंगा, और मैं तुझे अद्भुत रीति से इस्तेमाल करूंगा। अद्भुत चिन्ह चमत्कार सामर्थ और भविष्यवाणी की सेवकाई वचन के प्रकाशन में मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। लेकिन उसने योजना को तो सुन लिया, लेकिन उसके तहत वो परमेश्वर के साथ नहीं चला, उसके विपरीत में उसने अपने जीवन को व्यतीत किया, उसने अपने जीवन के परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ डाला। तो फिर भविष्यवाणी कहाँ पूरी होगी? फिर उसके जीवन के अंदर में परमेश्वर ने अपनी योजना को उसके जीवन जाहिर तो किया, लेकिन उस योजना के तहत मनुष्य अपने आप को अगर तैयार करता है तो नीचे वो अपने जीवन के अंदर में एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन पाएगा। आमेन। अगर आप सच चाहते हैं कि आपके जीवन हर एक भविष्यवाणी पूरा हो, अगर आप सच चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन को जाहिर हो, तो आज मेरे प्रियो, आज हमें क्या करें? आज हमें यहोवा परमेश्वर के साथ लिपटने की आवश्यकता है। और दूसरी बात कि आज हमें उसके साथ उसकी आज्ञा के अनुसार आज हमें चलने की आवश्यकता है। तीसरी बात, उसे प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है, तब वो भविष्यवाणी आपके जीवन के अंदर में 100% पूरा होगा। आमेन, हालेलुया। आइए वचन में देखेंगे, वचन हमें क्या सिखाता है। यशायाह की पुस्तक 38 पद, यशायाह 38 अध्याय उसका 1 पद से लेकर के 5 पद तक। आइए पढ़ते हैं, यह वचन हमें क्या सिखाता है। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसे रोगी हुआ कि वह मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है, अपने घराने के विषय में आज्ञा देनी हुआ दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर करके यहोवा से प्रार्थना करने लगा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित है वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुँचा, और जाकर हिजकिय्याह से कहा कि तेरे मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसुओं देखे, देख मैं तेरी उम्र 15 वर्ष और बढ़ा देता हूँ। हालेलुया। सचमुच में मेरे प्रियो, हम हिजकिय्याह राजा के विषय में सुन रहे समय, और उससे पहले हमने दूसरा राजा 18 के 5 पद हमने पढ़ा कि हिजकिय्याह राजा परमेश्वर के साथ क्या करता, लिपटा रहता था, उसकी आज्ञा के अनुसार चला करता था। आमेन। और यह बाइबल हमें इस बात को कहता है कि हिजकिय्याह राजा जब मृत्यु के कगार में पहुंच गया, जब वो मृत्यु की सैया तक पहुंचने के कगार तक पहुंचा, तब सेनाओं के यहोवा परमेश्वर अपने दास यशायाह को किसके पास भेजता है? हिजकिय्याह राजा के भेजता है। और यशायाह भविष्यवक्ता एक भविष्यवाणी करता है, किसके विषय पर? हिजकिय्याह के विषय पर। आज आपको बता दूं उस समय कि बहुत से नबी
परमेश्वर के दास जो रहते, परमेश्वर के जो नबी रहते, वो अपने परमेश्वर के संदेश को क्या करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। और यहाँ हिजकिय्याह राजा भी वही उन बातों को किया। यह परमेश्वर कहता है हिजकिय्याह के विषय पर, हालेलुया। यहां पर लिखा हुआ है, यहोवा यूं कहता है, मैं अपने घराने के विषय में मैं तुझे आज्ञा देता हूं, वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। कितनी अद्भुत बातें हैं कि अगर हॉस्पिटल में हम किसी पेशेंट को लेकर गए हुए हैं और वो मृत्यु के कगार में बहुत सीरियस पेशेंट में है, बहुत ही सीरियस हो चुका है, लास्ट स्थिति में कगार में, अगर उस समय डॉक्टर बोल दे अब हमारे से नहीं हो सकता है, कुछ दिन तक ये जीवित रहेगा, 10 से 15 दिन तक, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, तो सोच सकते हैं कि उस व्यक्ति, उस परिवार के जीवन के विषय पर उनकी क्या स्थिति होती होगी जब ये बात को सुनते हैं कि अब ये नहीं बचेगा, सिर्फ कुछ दिन का मेहमान है, आप इससे क्या करो, अच्छे से सेवा करो। तो मेरे पियो, उस समय वो घराने के लोग कहते टूट से जाते हैं, बिखर से जाते हैं, कहते हैं हाय कैसा ये जीवन है, कुछ दिन का मेरे पापा मेरे मेहमान है, कुछ दिन की मेरी माँ मेहमान है। क्यों? क्योंकि उसने सुना कि डॉक्टर ने कह दिया है कि ये सिर्फ कुछ दिन की मेहमान है। मेरे पियो, उस समय उसका घराना क्या था, टूट सा जाता है। और जब यही बात है जो परमेश्वर के दास यशायाह भविष्यवक्ता जब हिजकिय्याह राजा के पास इस शब्द को लेके जाता है, और यशायाह भविष्यवक्ता पवित्र आत्मा के उभारे जाने के द्वारा जब इन बातों को कहता है तू ना बचेगा, अर्थात मर ही जाएगा, तो मेरे पियो मैं आपको बता दूं, उस समय हिजकिय्याह राजा पूरी रीति से टूट सा गया, हिजकिय्याह राजा पूरी रीति से बिखर सा गया मेरे प्रियो। अब वो आंसुओं से भर उठा और आंसुओं के साथ वो परमेश्वर को पुकार उठा, हे परमेश्वर तू क्या कर, मुझ पर दया कर। हालेलुया। तो सचमुच में मेरे प्रियो मैं आपको बता दूं, जब हिजकिय्याह राजा जब इन बातों को सुना, वो टूट सा गया और वो बिलक बिलक कर रोने लगा, बिलक बिलक कर वो परमेश्वर के सामने आंसू बहाने लगा, और वह परमेश्वर को कहने लगा और उन बातों को स्मरण दिलाने लगा। किस बात को लेकर के, जो अपने दूसरा राजा 18 के 5 पद में हमने जिन वचनों को पढ़ा, मैं उस वचन के बाद फिर से मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा इस समय। हालेलुया। यह 6 पद में लिखा हुआ है, वह यहोवा से लिपटा रहा, उसके पीछे चलना ना छोड़ा, जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी वह उसका पालन करता था। हालेलुया। वो निरंतर क्या करता था, हिजकिय्याह राजा परमेश्वर की आज्ञा को छला करता था, हिजकिय्याह राजा परमेश्वर के वचनों के आधार पर छला करता था, हिजकिय्याह राजा परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करता था। हालेलुया। तो आज मैं आपको बता दूं, इस समय उन्हीं बातों को हिजकिय्याह राजा ने परमेश्वर के सामने इस बात को एक्सप्लेन किया। वो क्या कहता है इस समय पढ़ेंगे समय दूसरे पद में, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर करके यहोवा से प्रार्थना करने लगा, हे यहोवा मैं विनती करता हूं स्मरण कर, मैं सच्चाई और खरे मन से तेरे सम्मुख मैं जानकर चलता रहा हूं, और जो तेरी दृष्टि में उचित है वही करता आया हूं। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा मेरे पियो। वो परमेश्वर की इस बात को स्मरण दिलाता है और इस बात को कहता है, प्रभु स्मरण कर उस दिन को, स्मरण कर उस समय को। मेरे पियो मैं आपको बता दूं, उस समय जब आपके लिए प्रोफेसी होती है, जब आपके लिए भविष्यवाणी होती है, आपका जहाँ भी आपको भविष्यवाणी होती है, आप कहीं पर भी, जब आप कहीं कुशल में गए हुए हैं, किसी भी क्षेत्र में आप गए हुए हैं, वहाँ परमेश्वर के दास, जो परमेश्वर के जो नबी हैं, जब वो भविष्यवाणी करते हैं मेरे पियो, तो आप उस भविष्यवाणी को
जिसके विषय में कहा गया है, वो व्यक्ति क्या करे, परमेश्वर को स्मरण दिलाए। प्रभु उस जगह में, उस स्थान में इतना से इतना बजे के बीच पर पिता भविष्यवाणी की गई थी, और पिता उस समय परमेश्वर को कहे कि परमेश्वर वो भविष्यवाणी मेरे जीवन को पूरा कर। और ये हिजकिय्याह राजा इस बात को जानता था, इसलिए हिजकिय्याह राजा बिलक बिलक कर परमेश्वर को कहता है, हे परमेश्वर मुझ पर क्या कर, अनुग्रह कर, मुझ पर क्या कर, तरस खा। और सचमुच मेरे प्रियो, उसी समय परमेश्वर पैदा तरस से भर जाता है, उन बातों को याद करता है कि हिजकिय्याह क्या करता था, निरंतर वो परमेश्वर के सम्मुख वो चला करता था। हालेलुया, हालेलुया। और वचन हम इस बात को कहता है, जब परमेश्वर के सामने जब आंसुओं के साथ प्रार्थना करने लगा, मैं आपको बता दूं, आंसू परमेश्वर के दृष्टि में क्या है ना, बहुत ही कीमती है। और जब हिजकिय्याह राजा जब आंसुओं के साथ रो रहा था, तो उस समय परमेश्वर क्या ना, उसके आंसुओं को देख रहा था, क्योंकि परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर करुणा निधान परमेश्वर है, वो परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। जब आप परमेश्वर के सामने रोते हैं ना, परमेश्वर सचमुच मेरे प्रिय वो तरस से भर जाता है, और वो ना चाहते हुए भी परमेश्वर आंसुओं को देख वो तरस से भर करके अपने फैसले को बदल डालता है। और यही बातें हिजकिय्याह राजा के जीवन के विषय में देखा गया। जब वो मृत्यु के कगार में पहुंच चुका था, वो मृत्यु के सैया में सोने के कगार में पहुंच चुका था, तब उस समय बाइबल इस बात को कहता है, फिर से परमेश्वर यशायाह को किसके पास भेजता है, हिजकिय्याह राजा को भेजता है, और उसके पास फिर से एक शब्द को भेजता है। और परमेश्वर कहता है हिजकिय्याह का उसका कह दे कि तू अब क्या करेगा, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरे आंसू देख लिए गए, सुन मैं तेरी उम्र 15 साल और बढ़ा देता हूँ। हालेलुया। और सचमुच मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप बीमारियों में इस समय जकड़े हुए होंगे, अगर आप तकलीफों में जकड़े होंगे, अगर आप कर्जों में जकड़े होंगे, अगर आप समस्याओं में जकड़े होंगे, कोई बात नहीं, मेरे परमेश्वर की ओर आंसू बहाते हुए मैं परमेश्वर की ओर देखें, निश्चय वो परमेश्वर का अगर आपके जीवन का वो चमत्कार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप क्यों ना हो, आप शैतान से कई दिनों से आप परेशान होंगे, शैतान ने आपके पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया होगा, आपके जीवन प्रॉब्लम को लेकर आया होगा, आपके जीवन समस्याओं को लेकर आया होगा, आपके जीवन दुखों को लेकर आया होगा, आपके जीवन बीमारियों के दुखों से आप गुजरे होंगे, समस्याओं की नजरों से आप गुजरे होंगे, कई प्रकार के कष्टों से आप अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। आज मैं प्रत्येक जन से इस समय कहना चाहता हूँ, जिस तरह हिजकिय्याह राजा परमेश्वर की ओर निहारा, और उस समय वो परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर स्मरण कर। आज परमेश्वर को याद दिलाने की आवश्यकता है कि परमेश्वर मैं निरंतर तेरे भवन में जाता रहा, और निरंतर मैंने तेरे वचनों को क्या किया, कान लगा कर मैंने सुनी और सुना। मैं हर समय प्रभुता तेरी उपस्थिति में मैंने समय बिताया, हर समय पिता मैं तेरे वचनों को मनन किया। प्रभु स्मरण कर और अपने वचन के द्वारा क्या कर, तू मुझे चंगा कर, मुझे डिलीवर दे, मुझे हीलिंग दे, मुझे छुटकारा दे। हालेलुया। तो निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा, अपने वचन कर उन बातों को स्मरण करेगा जिन बातों को आपने पिछले दिनों में बड़ी खराई के साथ परमेश्वर के साथ चला, बड़ी गंभीरता के साथ परमेश्वर के साथ चली। निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन का जो परमेश्वर चमत्कार करेगा। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर को इस बात को याद दिलाने की आवश्यकता है, आज हमें परमेश्वर को कहने की आवश्यकता है कि प्रभु मैं निरंतर तेरे वचनों में चलता रहा, मैं निरंतर प्रभु तेरे वचन के आज्ञाओं से चलता रहा, और निश्चय प्रभु मुझ पर क्या कर, अनुग्रह कर। और यही बातें हिजकिय्याह राजा अपने जीवन के अंदर उस बात को किया कि प्रभु स्मरण कर मैं तेरे वचन में क्या चलता रहा, खराई के साथ चलता रहा, और मैं तेरे साथ लिपटा रहा। आमीन, हालेलुया। और सचमुच मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की जब हम दुहाई देते हैं, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, जब हम परमेश्वर को आवाज़ देते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर अपनी संतानों की प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है, क्योंकि परमेश्वर आपसे बेइंतहा आपसे प्यार करता है। आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है, हीरे से भी बढ़कर, सोने से भी बढ़कर आप बहुमूल्य है। क्या है, आप एक बहुमूल्य रत्न के समान है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में अपनी समानता में परमेश्वर आपको बनाया, इसलिए वो परमेश्वर आपसे बेइंतहा आपसे प्यार करता है। आज आपको संदेश देना चाहता हूं, समय आज की सुबह मेरा खुदा आपसे बेइंतहा प्यार करता है।
क्योंकि मेरा परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर दृष्टि लगाने वाला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर चलने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को वो कान लगाकर सुनता है कि कब मेरी बेटी मुझे पुकारे, कब मेरा बेटा मुझे पुकारे, और मैं क्या करूँगा उसके जीवन के अंदर में अपनी योजनाओं को क्या करूँगा, पूरा करूँगा। अपने जीवन के अंदर में जो योजना मैं उसके जीवन पर रखा हूँ, जो प्लानिंग मैं अपने जीवन पर रखा हूँ, निश्चय क्या करूँगा, मैं अपनी योजना के तहत उनके जीवन पर चमत्कार करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए वचन में देखेंगे, वचन हमें क्या सिखाता है। भजन संहिता की पुस्तक 142 अध्याय उसका 1 और 2 पद। यहां दाऊद क्या कहता है, आइए पढ़ेंगे इस समय। मैं यहोवा की ओर दुहाई देता हूं और मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूं, मैं अपने शोक की बातें उससे खुलकर कहता हूं और मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूं। आमेन, हालेलुया। यह दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, मेरे प्रियो, यह वचन कहता है मैं यहोवा को क्या कर दुहाई देता हूँ। आज सचो जो मैं करना चाहता हूँ समय, अगर आप बीमारियों में क्यों ना हो, आप समस्याओं में क्यों ना हो, आप दुखों में क्यों ना हो, आप इस समय क्लेश में क्यों ना हो, ये समस्याओं में अपने जीवन को व्यतीत क्यों ना करेंगे मेरे प्रियो, आज हमें गिड़गिड़ा कर आज परमेश्वर को आज प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और इन बातों को हिजकिय्याह राजा जानता था, इसलिए वो दीवार की ओर अपने मुंह को फेर लिया और वो यहोवा से वो प्रार्थना करने लगा। कैसी प्रार्थना, वो गिड़गिड़ा कर वो आंसू बहाते हुए वो प्रार्थना किया मेरे प्रियो। और सचमुच मेरे प्रियो, उसने अपनी शोक की बातें खोल कर किसके सामने कहा, जो सनातन का परमेश्वर है, जो अल्फा और ओमेगा है, जो आदि और अंत है मेरे प्रियो, उसके सामने अपनी शोक की बात उसने एक्सप्लेन कर दिया। क्यों हिजकिय्याह राजा शोक की बात उसके सामने एक्सप्लेन किया, क्योंकि जब इसने इस बात को सुना कि मैं मरने के कगार में हूँ, मैं मृत्यु की सैया में सोने पर हूँ, मैं अपने परिवारों से बिछड़ जाऊंगा, मैं अपने रिश्तेदारों से बिछड़ जाऊंगा, मैं अपने लोगों से क्या दूर हो जाऊंगा और मेरे परिवार टूट सा जाएगा। इसलिए उसने बात को सोचा और सोचने के बाद हिजकिय्याह राजा क्या बिलक बिलक कर आंसू बहाते हुए प्रार्थना किया। हालेलुया, हालेलुया। और इसी बात मेरे प्रियो, हमें वचन में हम देखते हैं भजन संहिता की पुस्तक में कि परमेश्वर के सामने दाऊद भी क्या कहता, बिलक बिलक कर रोता है, वो गिड़गिड़ा कर वो प्रार्थना करता है। मैं फिर से उस बात को रिपीट करना चाहता हूँ, आपके आंसुएं बहुत ही कीमती है मेरे प्रभु के लिए। सिर्फ एक बूंद भी मेरे प्रियो आपके लिए बहुत कीमती है। जब आप आंसुओं बहाते हैं ना, जब आप प्रभु के सामने रोते हैं ना, मैं आपको बता दूं परमेश्वर के स्वर्गदूत क्या करते हैं, आपके आंसुओं को सोने के कटोरे पर वो रखते हैं। और वो सोने का कटोरा मेरे प्रियो, उस सोने के कटोरे पर जब परमेश्वर आपके आंसुओं को देखता है मेरे प्रियो, वो तरस भर जाता है। वो तरस खाने वाला खुदा है। और यहाँ दाऊद जो यहाँ भजन संहिता पुस्तक लिखता है, मैं यहोवा को क्या दुहाई देता हूँ। हालेलुया। और वचन कहता है मैं यहोवा से क्या गिड़गिड़ाता हूँ। आज सचमुच में कहना चाहता हूँ समय, आज यहोवा के सामने आज हमें गिड़गिड़ाने की आवश्यकता है, आज यहोवा के सामने आज हमें रोने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर के सामने रोएंगे, निश्चय वो परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदल देगा, आपके परिस्थितियों को परमेश्वर बदल देगा, आपके फ्यूचर को परमेश्वर बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जिसके विषय में परमेश्वर अपने नबी और अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर जो बातें करता है ना, और जो परमेश्वर अपनी प्लानिंग को उनके जीवन पर जाहिर करता है, तो आज मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ इस समय उस प्लानिंग के तहत अपने आप को तैयार करूँ।
उस प्लानिंग के तहत अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के अधीन में कर दे। जैसा हिजकिय्याह राजा परमेश्वर के साथ लिपटा रहता था, वैसे आपको भी क्या करने की आवश्यकता है, यहोवा परमेश्वर के साथ लिपटने की आवश्यकता है। जैसा दाऊद परमेश्वर के साथ लिपटा रहता था, वैसे आपको भी अपने जीवन के अंदर में यहोवा परमेश्वर के साथ लिपटने की आवश्यकता है। जो परमेश्वर आपके जीवन पर जो योजना रखा हुआ है, उस योजना के तहत आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन पाएंगे। हालेलुया। आज सचमुच मैं कहना चाहता हूँ इस समय, अगर सचमुच आप एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहते हैं, सचमुच आप अपने जीवन के हर एक भविष्यवाणी में आप खराई के साथ चलना चाहते हैं, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरे परमेश्वर यहोवा के साथ उसके वचनों पर चले। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज निरंतर क्या करने की आवश्यकता है, आज हमें यहोवा परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के साथ आज हमें लिपटने की आवश्यकता है। तो नीचे हम एक बड़ी आशीष को देख पाएंगे, जो आशीष परमेश्वर आपके जीवन, परमेश्वर पहले से प्लानिंग बना कर रखा हुआ है, जो योजना परमेश्वर आपके जीवन पर रखा हुआ है। तो आज इन बातों को आज हमें सम्मान करके आज हम परमेश्वर के साथ कंटिन्यू चलने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए वचन में देखेंगे, वचन हमें क्या सिखाता है। यशायाह की पुस्तक 61 अध्याय उसका 10 पद। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन होगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं और धर्म की चादर उड़ा दी है। जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है और दुल्हन अपने गहनों से अपने आप को श्रृंगार करती है। आमीन, हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है। यहाँ यशायाह भविष्यवक्ता कहता है, मैं यहोवा के क्या करूँगा, अति आनंदित होऊंगा, उसने मेरे प्राण परमेश्वर के लिए वो मगन होगा। क्यों ये बातें ये कह रहा है, क्योंकि वो इस बात को जानता था मेरे प्रियो कि परमेश्वर उद्धार करने वाला परमेश्वर है। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज मेरे परमेश्वर की ओर आज हमें लिपटने की आवश्यकता है। अगर आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनना चाहते हैं, अगर सचमुच आप अपने जीवन के अंदर एक बड़ी ब्लेसिंग को देखना चाहते हैं, परमेश्वर की एक बड़ी सामर्थ्य को अपने जीवन का अनुभव करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरे परमेश्वर के निकटतम आप अपने समय को व्यतीत करें। परमेश्वर मेरा पिता जो सबसे बेस्ट चीज़ परमेश्वर आपसे चाहता है, वो बेस्ट चीज़ है समय। आज लोगों को बस समय नहीं है परमेश्वर को टाइम देने के लिए, इसलिए परमेश्वर अपनी जो परमेश्वर आपके जो योजना जो तैयार करता है ना, उस योजना में आप खराई के साथ नहीं चल पाते, इसलिए आप अपने जीवन में सक्सेसफुल नहीं बन पाते हैं। हालेलुया। जैसे मैं आपको एक बातों को बताना चाहता हूँ इस समय, अगर आप जॉब करते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब भी करते होंगे, अगर आप जिस फील्ड में भी काम करते होंगे, अगर उस फील्ड में अगर आप टाइम से अगर नहीं जाते, 10 बजे से लेकर 4 बजे तक अगर समय व्यतीत नहीं करते हैं, सरकार आपको पैसा नहीं देगा। जिस कंपनी में आप काम करते होंगे, उस कंपनी का मालिक आपको पैसा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपने अब्सेंट किया है। तो क्यों वो आपको पैसा देगा? फिर उस डेट का क्यों पैसा देगा? उस दिन का क्यों पैसा आपको देगा? अगर आप 1 महीना अब्सेंट करते हैं तो 1 महीना का पैसा आपका कट जाएगा और कितना का 0 पैसा आपके अकाउंट में। उसी तरह अगर आप परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहें, उसके उपस्थिति में, उसके निकटतम उसकी उपस्थिति में चलते हैं, तो परमेश्वर जो योजना आपके जीवन में बना कर रखा है ना, उस योजना को परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन में पूरा करेगा। अगर आपके जीवन प्रोफेसी हुई है, आपके जीवन में भविष्यवाणी हुई है, आपके जीवन का परमेश्वर ने जो प्लानिंग किया हुआ है, उस प्लानिंग के तहत अगर आप खराई के साथ नहीं चलते मेरे प्रियो, तो मैं आपको बता दूं, परमेश्वर अपनी योजनाओं का आपके जीवन पूरा नहीं करेगा फिर। हालेलुया। तो इसलिए बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि वो भैया वो भविष्यवक्ता झूठा है, उसकी भविष्यवाणी झूठी है, या उसकी भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर अपने दास के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन अपनी योजनाओं को प्रकट कर दिया है। करना नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। आपके मम्मी पापा ने आपको जमीन 2 भागों में, दोनों भाइयों के बीच 2 भाग कर दिया, जमीन दे दिया, आपके नाम रजिस्ट्रेशन करा दिए, जमीन में सारे कागज पत्र आपके नाम लिखवा दिए और पूरे गांव के लोगों, पंच लोगों, सरपंच लोगों के सामने बता दिया गया ये जमीन ये बड़े बेटे का है, ये जमीन छोटे बेटे का है।
लेकिन जमीन पर आप खेती बाड़ी नहीं करोगे, उस जमीन पर आप कुछ जगाओगे नहीं, उस जमीन पर आप मेहनत नहीं करोगे, तो आपको फसल कहाँ से मिलेगा? फिर बताइए मुझे। मेरी सोच तक, जहां तक मैं सोचता हूं, आप अगर आप उस खेत में परिश्रम नहीं करते हैं, उस खेत में अगर परिश्रम नहीं करते हैं, तो मैं आपको बता दूं आपको फल नहीं मिल पाएगा। उसी तरह परमेश्वर अपनी नबियों को, अपने अपने दिल की बातों को परमेश्वर अपने दिल की बातों को परमेश्वर एक्सप्लेन करता है, अपनी योजना को परमेश्वर जाहिर करता है। लेकिन अगर आप उस योजना के तहत अगर परिश्रम नहीं करते हो, घुटने नहीं टेकते हो, परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते हो, परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ नहीं लिपटते हो, तो परमेश्वर की योजना आपके जीवन पूरा नहीं होगा। तो इस बात को इस समय अपने परमेश्वर के दासों पर कलंक ना लगाए, इस बात को लेकर परमेश्वर के दासों पर उंगली ना उठाए कि भविष्यवाणी पूरी नहीं हो रही है। मेरे भाई मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरी बहन मैं आपके विषय में कहना चाहता हूँ, भविष्यवाणी तब पूरी होगी जब आप परमेश्वर के लिए आप समय दोगे। हालेलुया। अगर खेत दे दिए गए हैं, अगर आपको आपके हाथ में नौकरी है, अगर आप इस समय जॉब कर रहे हैं, अगर आप ड्यूटी नहीं जाते हैं, तो सरकार आपको पैसे कहां से देगा? फिर परमेश्वर आपको कह दिया कि मैं तुझे सुसमाचार का इस्तेमाल करूंगा, मैं तुझे भविष्यवक्ता, तुझे नबी, प्रेरित, एवेंजलिस्ट की सेवकाई, पास्टर की सेवकाई में मैं क्या करूंगा? मैं तुझे खड़ा करूंगा। लेकिन मैं तुझे क्या करूंगा? बहुतायत के साथ यूज करूंगा। लेकिन आप उस योजना के तहत अपने आप को अगर तैयार नहीं करते मेरे प्रियो, तो भविष्यवाणी पूरी नहीं होगी। फिर परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपके जीवन में जाहिर करता है। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप उस योजना में अगर आप खड़े होना चाहते हैं, उस आने वाली आशीष में खड़े होना चाहते हैं, तो परमेश्वर का समय बिताएं, निश्चय परमेश्वर आपको आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। अभी वचन देखेंगे, वचन हमें क्या कहता है। भजन संहिता की पुस्तक 30 अध्याय उसका 10 और 11 पद। तूने मेरे लिए विलाप को नित्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुआ बांधा है। आमीन। यहाँ क्यों दाऊद भजन संहिता की पुस्तक में यहाँ धन्यवाद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में रहा है? क्योंकि परमेश्वर क्या कहता था, दाऊद को हर समय हर एक बातों पर परमेश्वर जयवंत करता था, क्योंकि दाऊद परमेश्वर की योजना के तहत चल रहा था। वो परमेश्वर के निकटता में परमेश्वर के लिपटा रहता था, जिसके वजह से परमेश्वर क्या किया, उसके जीवन के अंदर में उसके विलाप को परमेश्वर नित्य में बदल डाला। मतलब एक आनंद में बदल डाला, एक खुशी में परमेश्वर बदल डाला। हालेलुया। यह वचन कहता है, तूने मेरा टाट उतार करके मेरे कमर में आनंद का पटुका बांध डाला है। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन के एक बड़ी आनंद को देखना चाहते हैं। हालेलुया। मैं आपको बता दूं इस समय कि अगर मेरे जीवन में जो भविष्यवाणी हुई है, जिस विषय को लेकर भविष्यवाणी हुई है, उस भविष्यवाणी के तहत अगर मैं अपने आप को तैयार नहीं करता हूं, उस भविष्यवाणी के तहत मैं अपने आप को परमेश्वर के साथ अगर नहीं चलता हूं, तो भविष्यवाणी मेरे जीवन में पूरा नहीं होगा। लेकिन अगर मैं परमेश्वर के साथ बड़े आनंद के साथ चलता हूं और उसके वचनों पर चलता हूं, खराई के साथ चलता हूं, तो निश्चय वो सारी भविष्यवाणी जो मैं आपको बता दूं, आज परमेश्वर मुझे इंटरनेशनल या इंडिया कई जगह से प्रभु के दासों ने मेरे से कई विषय भविष्यवाणी की कि परमेश्वर आपके जीवन में परमेश्वर बहुत सी प्लानिंग को रखा हुआ है। हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर बहुत सी योजना हमारे जीवन में जाहिर करता है, लेकिन हम कई बार ऐसा होता है कि हम उस योजना के तहत हम अपने आप को चल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से योजनाएं हमारे जीवन में पूरा नहीं हो पाता है। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, समय अगर आप सच में चाहते हैं कि वो योजनाएं आपके जीवन में पूरा हो, अगर आप आंसुओं के साथ चलेंगे, तो आप आने वाले टाइम में एक आनंद के साथ आप परमेश्वर के साथ चल पाएंगे। आमीन। अगर आज रोते हैं, कल का दिन आपके लिए आनंद का दिन होगा। अगर आप आज विलाप करते हैं, कल का दिन आपके लिए आनंद का दिन होगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और सचमुच से मेरे प्रियो, आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो अद्भुत और अगम्य परमेश्वर है, वो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। जब वो परमेश्वर लाल समुद्र को परमेश्वर दो भाग करके जब इस्राएलियों को परमेश्वर पार करने की जो सामर्थ्य दे सकता है, तो मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए वचन देखेंगे, वचन हमें क्या सिखाता है। अय्यूब की पुस्तक
7 अध्याय उसका 11 पद। इसलिए मैं अपना मुंह बंद रखूंगा और अपने मन का खेद खुलकर कहूंगा और अपने जीव की कड़वाहट के कारण कुड़कुड़ाता रहूंगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ आयुब के पुस्तक में परमेश्वर का वचन जब इस बात को स्पष्ट करता है कि आयुब क्या करता था, परमेश्वर के साथ अपने जीवन के दुखों को वो परमेश्वर खुल के सामने कहा करता था। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ समय कि मेरे परमेश्वर यहोवा के सामने क्या करें, अपने दिल की बातों को खुल के कहें, तो नीचे वो परमेश्वर आपके जीवन के हर एक कड़वाहट को वो क्या परमेश्वर आनंद में बदल देगा। अगर आप मेरे परमेश्वर के साथ आंसुओं के साथ आते हैं, मेरा परमेश्वर क्या करे, आपकी आंसुओं को आनंद में बदलने की सामर्थ रखता है। आमीन, हालेलुया। और जब ये दुखों में था, जब ये विपत्तियों में था, जब ये समस्याओं में था, जब ये कष्टों में था, तब वो जब परमेश्वर के सामने जब उसने खुल के कहा, जब उसके जीवन के अंदर से शैतान ने सब कुछ छीन लिया था, जब वो दुखों के पहाड़ में चल रहा था, तो बाइबल हमें इस बात को सिखाता है कि आने वाले टाइम में जब उसने अपने दुख को जब परमेश्वर के सामने एक्सप्लेन किया, तो बाइबल हमें इस बात को सिखाता है। आयुब की पुस्तक 42 अध्याय उसका 10 पद। हालेलुया। तब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख क्या कर दूर कर दिया। आमीन, क्या कर दिया, उसका सारा दुख क्या कर दिया, किसके जीवन का, आयुब का सारा दुख को, जो उसके जीवन कष्ट थे, जो उसके जीवन जो प्रॉब्लम चल रही थी, उसके जीवन जो समस्याएं चल रही थी, परमेश्वर ने उसकी जब उसने आयुब ने खुल के जब परमेश्वर के सामने कहा, आंसू बहाते हुए परमेश्वर को कहा, आंसू रोते हुए विलाप करते हुए उसने परमेश्वर के सामने अपने दुखों को बयान किया, तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसके दुखों को आनंद में बदल दिया। आमीन। यहाँ वचन कहता है कि तब यहोवा ने उसके दुख दूर किया और जितना आयुब के पास पहले था उसका 2 गुना यहोवा ने क्या कहते उसे दे दिया। आमीन, हालेलुया। और सचमुच मेरे प्रियो, अगर आप दुख उठाते हैं, कल आप आनंद के साथ परमेश्वर की हजूरी में खड़े होंगे। परमेश्वर आपको उखाब पक्षियों के समान ऊंचे स्थानों पर परमेश्वर खड़ा करेगा। अगर आप मेरे प्रभु के सामने अगर आप घंटों घंटों पर आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं, आंसुओं के साथ परमेश्वर को निहारते हैं, सचमुच मैं आपको कह दूँ इस समय कि आप अपने जीवन के अंदर में एक बड़ी आनंद में आप परमेश्वर आपको तब्दील करेगा, नेक्स्ट लेवल में परमेश्वर आपको लेके जाएगा और परमेश्वर आपको दुगने भाग से परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बता दूं समय 2023 जो है वो आशीष का वर्ष है। 2023 आपके लिए आशीष का वर्ष है। इन दिनों में परमेश्वर के साथ समय बिताएं, इन दिनों परमेश्वर के साथ समय बिताएं। 2023 आपके लिए परमेश्वर आशीष को लेकर आ रहा है समय। हालेलुया। और वो आशीष है 4 गुना वो पवित्र आत्मा के अभिषेक से परमेश्वर आपको भरने जा रहा है यीशु के नाम में। 4 गुना वो पवित्र आत्मा के अभिषेक से आपको भरने जा रहा है। 2023 आपके लिए आशीष का कारण है। अगर आप 2022, 2021 और 22 के अंदर में आप रोते हुए विलाप करते हुए परमेश्वर के समय बिता रहे हैं, मैं आपको बता दूं 2023 आपके लिए आशीष का कारण है। आमीन, हालेलुया। जैसा आयुब ने अपने जीवन में दुखों को उठाया और उसे खुल कर परमेश्वर के सामने अपने दुखों को बयान किया, परमेश्वर उसके जीवन आशीष को लेकर दुगने भाग परमेश्वर आपको 4 गुना परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। आइए वचन में देखेंगे, वचन में क्या कहता है। यिर्मयाह की पुस्तक 15 अध्याय उसका 16 पद। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं वचन हमें क्या सिखाता है। जब मैंने तेरे वचन मेरे पास पहुँचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा मैं तेरा कहलाता हूँ। आमीन, हालेलुया।
यहाँ यिर्मयाह भविष्यवक्ता विलाप कर रहा है। क्या कर रहा है? यिर्मयाह भविष्यवक्ता विलाप कर रहा है। किसके सामने? परमेश्वर के सामने, जो सनातन का परमेश्वर है, जो अल्फा और ओमेगा है, जो आदि और अंत है, उस परमेश्वर के सामने क्या कर रहा है? वो विलाप कर रहा है। और कौन क्या विलाप करता है, इससे पढ़ेंगे। फिर से उस वचन को आपके सामने इसे पढ़ना चाहूँगा सर। जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे, मैंने उससे क्या दिया? मानो उसे खा लिया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो परमेश्वर के संदेश को आपके पास लेके आया हूँ, परमेश्वर आपके जीवन के लिए एक बड़ी योजनाओं को बना कर रखा है। उस योजना के तहत आज आपको चलने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। और सचमुच मैं आपको बता दूं, उस समय परमेश्वर की बड़ी योजनाओं को परमेश्वर आपको खड़ा करना चाहता है। आज अपनी योजना के तहत परमेश्वर के निकटतम अपने आप को तैयार कर लें। आमेन, हालेलुया। तो नीचे वो परमेश्वर क्या करेगा? आपको अपनी सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर आपको खड़ा करने जा रहा है। आमेन, हालेलुया। भजन संहिता की पुस्तक 119 अध्याय उसका 10 पद, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हुआ हूँ, मुझे तेरी आज्ञा की बाट से भटकने ना दे। आमेन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर के वचन आज हमें, जो भजन संहिता की पुस्तक में परमेश्वर के वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि मैं तेरे वचन, हालेलुया, यहाँ वचन कहता है मैं पूरे मन से तेरी खोज में, क्या, किसकी खोज में? सेनाओं के यहोवा की खोज में आज हमें लगने की आवश्यकता है। अगर सचमुच चाहते हैं कि परमेश्वर की योजना है, जो परमेश्वर आपकी जो योजना जो जाहिर किया है, उस योजना के तहत अगर आप खड़ा होना चाहते हैं, उस योजना के तहत अगर आप अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, तो आज मैं प्रत्येक जन से कहना चाहता हूँ, आज हमें यहोवा परमेश्वर को आज हमें खोजने की आवश्यकता है। हालेलुया। जैसे मान लीजिए आपके अगर आपका 2000 का नोट आपके पर्स से गायब हो चुके हैं, तो आप जब आपको मालूम है कि आपके पर्स में 2000 के नोट हैं, और जब आपने पर्स खोला और 2000 का नोट अगर घूम गया, अगर उस पर्स में अगर आपके 2000 के नोट नहीं है, आपके चेहरे के अंदर परेशानी उत्पन्न हो जाएगी, आपके चेहरे के अंदर घबराहट उत्पन्न हो जाएगा, आपके चेहरे से पसीना बहना शुरू करेगा। आप सोचने लगोगे मेरा पैसा कहाँ गया, मेरा पैसा कहाँ गया, मेरा पैसा कहाँ गया। हालेलुया। और आप क्या परेशान होंगे? आप उस पैसे को खोजना शुरू करो। जब वो पैसा आपको मिल जाएगा मेरे प्रियो, आपके चेहरे के अंदर एक आनंद उत्पन्न होगा। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, समय मैं आपको एक घटना की ओर समय लेकर जाना चाहूँगा। इस समय कुछ समय पहले जसपुर में जब मेरी वाइफ जब नर्स का ट्रेनिंग कर रही थी, जसपुर में जब मेरी पत्नी जब नर्स का ट्रेनिंग कर रही थी, उस समय मेरी वाइफ के पास में मिलने के लिए गया हुआ था और कुछ पैसे को लेके गया हुआ था। मैं आपको बता दूं उस समय कि मैं अपने पर्स को जानते कहाँ रखा था? कोट में रखा था, पीछे तरफ नहीं रखा था, वरन मैंने कोट में रखा, क्योंकि उस समय क्या था ना, मेला था, जसपुर में मेला लगा हुआ था। तो मेरी पत्नी मुझे बताई कि अभी मेला लगा हुआ है, शायद हो सके आप पीछे रखोगे तो पैसा क्या होगा, चोरी हो जाएगा, पर्स चोरी हो जाएगा। और मिनिमम आपको बता दूं करीबन 5 से 6 हज़ार रुपये मैं अपने पर्स में रखा हुआ था। और जब हम मेरी पत्नी के लिए जसपुर सिटी के अंदर में जब हम सामान खरीदने के लिए गए, तो उस मेला में हम सोचे कि थोड़ा सा हम भी घूम लेते, कुछ अच्छा चीज़ मिल जाए तो मैं कुछ खरीद दूंगा करके बोला। अब मैं आपको बता दूं, मैं अपने पर्स को कोट में रखा हुआ था। कोट में रखे हुए ना मैंने कब पर्स को अपने हाथों में ऐसा पकड़ा हुआ था, ऐसे करके अपने जैसे मानो ये जो रुमाल है, मैंने अपने कोट को ऐसा पकड़ा हुआ था, ऐसे पकड़ के चल रहा था। और कब मेरे पर्स से मेरा पर्स कोट से बाहर गिर गया, मुझे पता नहीं चला। और मेरे पे मैं आपको बता दूं, जब हम सामान खरीदने के लिए गए, हमने सामान चॉइस किया, बहुत सारे सामान खरीदे, और खरीदने का जब मैं अपना पर्स चेक कराना, मेरा पर्स गायब हो गया। और मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया, क्योंकि उसमें 5 से 6 हज़ार रुपये थे। और उसमें मैं आपको बता दूं, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट थे, जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, लाइसेंस हो गया आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, बहुत सारे ऐसे चीज़ थे। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। और मैं आपको बता दूं, मैं अपनी वाइफ के साथ ना पूरी मार्केट में मैं अपने पर्स को खोजने लगा, पर्स नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया।
बहुत ज़्यादा हताश हो, क्योंकि मेरे कोट से पर्स गिर चुके थे और किसी और के हाथ वो पर्स लग चुका था और वो मुझे नहीं मिला। मैं बहुत ज़्यादा हताश हो गया। तो आज मैं आपको बता दूं, समय अगर वो पैसा अगर मुझे मिल जाता, वो पर्स मुझे मिल जाता, तो मेरे चेहरे के एक अलग ही आनंद उत्पन्न होता, एक अलग ही आनंद उत्पन्न होता। लेकिन वो पैसे नहीं मिल पाए। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब हम उसकी खोज में रहते हैं, जब वो मिल जाता है, तो हमारे जीवन में एक अलग ही आनंद उमड़ना चालू हो जाता है। हालेलुया। और जब वो आपके 2000 के नोट अगर घूम जाए और आपको कुछ समय के बाद अगर वो नोट मिल जाए, आपने कहीं भूल चूक से अपने पर्स से निकाल के कहीं और रख दिया है, और जब आपको याद आ जाए कि मैंने उस जगह पर रखा है, और जैसे ही वो नोट मिल जाए ना, तो आपके चेहरे के एक अलग ही आनंद उमड़ना चालू होगा। आप एक अलग ही आनंद को आप फील करेंगे अपने जीवन का। आपके जीवन के खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। हालेलुया। तो वचन हमें इस बात को कहता है, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा और तेरी आज्ञा को क्या भटकने ना दे। आमेन। हालेलुया। तो आज हमें यहोवा परमेश्वर के साथ चलना नहीं कर सकता है। आमेन। हालेलुया। आइए वचन देखेंगे जल्दी से। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 103 पद। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुख में मधु से भी मीठे लगते हैं। आमेन। हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि तेरे वचन कहते हैं कैसे मीठे लगते हैं। और सचमुच में प्रियो, ये जो वचन है ना, जब प्रभु अपने वचनों से बातचीत करता है, सचमुच हमारे जीवन में एक आशा उत्पन्न होती है, हमारे जीवन एक आनंद उत्पन्न होता है। जो हम दुखों में, तकलीफों, परेशानियों में चलते हैं, जब परमेश्वर के नबी या परमेश्वर के दास या परमेश्वर के दास और दासियाँ जब परमेश्वर के वचन को लेके आते हैं, और जब परमेश्वर अपने वचन का जब हमसे बात करता है, तो सचमुच मेरे प्रियो हमारे जीवन के एक अलग ही आनंद फील होता है। आमेन। यह वचन कहता है, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे कैसे लगते हैं, मधु से भी मीठे लगते हैं। आमेन। हालेलुया। और सचमुच आपको बता दूं, समय परमेश्वर का जो वचन है ना, अद्भुत अद्भुत और अद्भुत है। इसलिए आज हमें निरंतर क्या करने की आवश्यकता है, हमें परमेश्वर के वचन को आज हमें खाने की आवश्यकता है। आइए वचन हम जल्दी से देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय उसका 9 पद। हालेलुया। कैसे लगते हैं, मधु से भी मीठे। अब वचन हमें क्या सिखाता है। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे दे। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले, या तेरा पेट को कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु से मीठी लगेगी। आमेन। हालेलुया। और सचमुच मेरे प्रिय, परमेश्वर का जो वचन है ना, अद्भुत और अद्भुत है। जब आप इसे खाएंगे, आपके जीवन का मतलब, जब परमेश्वर अपने वचन से बातचीत करता है ना, उस समय हमारे जीवन का जो बुराइयां हैं, हमारे जीवन की गलतियों को परमेश्वर वचन के द्वारा स्मरण दिलाता है। जब हम उन गलतियों को अपने जीवन से बाहर निकालते हैं, और जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में एक्सेप्ट करते हैं ना, जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेते हैं, सचमुच जो वचन जब हमारे जीवन पर आता है ना, तो हम आनंद से भर जाते हैं। आमेन। हालेलुया। यह वचन हमें कहता है, वे तेरे मुख में मधु से भी क्या लगेगी, मीठी लगेगी। जब परमेश्वर का वचन जब हमारे जीवन पाएगा, और सचमुच परमेश्वर का वचन क्या करेगा, हमारी जिंदगी को बदल देगा, हमारी आंसुओं को पोंछ डालेगा, हमारे जीवन के दुखों को दूर कर देगा। वो हमारे जीवन का तो वो आनंद को लेके आएगा। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन शांति को लेके आएगा। आमेन। हालेलुया। और सचमुच जो परमेश्वर जो योजना बनाता ना, वो अद्भुत और अद्भुत और अद्भुत है। आमेन। मैं आपको एक घटना की ओर से लेकर जाना चाहता हूँ। समय रायपुर में जब एक बड़ा क्रूसेड हो रहा था, तब उस समय एक व्यक्ति उस स्थान से गुजर कर जा रहा था। वो व्यक्ति करीबन 10 साल की सजा काट के जो जेल से उसी दिन वो बाहर निकला हुआ था। और उस समय
उसे एक व्याकुल व्याकुल किस बात का था कि उसने अपने प्रिय दोस्त को क्या कहते हैं मर्डर कर दिया था, और वो पाप उससे बार बार उसे कोचक रहा था, बार बार उसे वो बार बार वो बातें उससे याद आ रही थी। मैंने अपने दोस्त को मार दिया, मैंने अपने दोस्त को मार दिया, मैंने अपने दोस्त को मार दिया। और जब उस ग्राउंड से, जब उस स्थान से, जो मीटिंग हो रही थी वहाँ से जब वो गुजर कर जा रहा था, मैं आपको बता दूं इस समय कि उस स्थान पर जब उसने इस बात को सुना कि यहाँ कौन है, इतनी भीड़ क्यों है, और वो यीशु मसीह को नहीं जानता था। और जब वो उस ग्राउंड के अंदर प्रवेश किया, और उस ग्राउंड के अंदर प्रवेश करने के द्वारा मेरे प्रियो उसी तरह परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा उससे बातें किया। मैं तुझे जो संसार तुम्हें जो शांति नहीं देती है, वो उससे बढ़कर मैं तुझे एक अद्भुत शांति में तुझे भर रहा हूँ मेरे प्रियो। उसी समय उसके जीवन के जो प्रोफेसी हुई, उसके जीवन की भविष्यवाणी हुई, क्या एक भाई है जो सबसे पीछे खड़ा है, वो भाई इस समय अपने दोस्त का मर्डर करके उसके जीवन का जो व्याकुलता है, वो सजा तो काट लिया लेकिन उसके जीवन में व्याकुलता है, और वो शांति को महसूस नहीं कर पाया। तब परमेश्वर ने उसके जीवन के एक वचन को भेजा कि मैं तुझे संसार तुम्हें जो शांति नहीं देती, वो शांति मैं तुझे देता हूँ। जैसे उसने इस शब्द को सुना मेरे प्रियो, उसके जीवन में एक अलग ही आनंद उमड़ने लगा। वो सारी दुखों को भूल गया, उस सारी गम को भूल गया, और एक अद्भुत आनंद से भर गया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन आपको मधु से भी मीठी लगे। एक समय परमेश्वर का वचन आपको कड़वा तो लगेगा, क्यों? जो आपने गलतियां की हैं, जो आपने अपराध किया, वो वचन क्या कि आपके जीवन को काटेगा, छाटेगा और आपको साफ करेगा। और साफ करने का जब आप परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट करेंगे, निश्चय आप आशीष को प्राप्त करेंगे। आमेन। और सचमुच मेरे प्रियो, जो परमेश्वर योजना बनाता ना, वो अद्भुत है। वो भाई जब उस स्थान से गुजर रहा था, वो उसने कभी नहीं सोचा था कि मुझे एक ऐसा आनंद फील होगा, लेकिन जैसे उस स्थान में गुजरा, परमेश्वर ने उसे लेकर आया, और जिसने उसने शब्द सुना, उसका जीवन बदल गया। आमेन। सचमुच परमेश्वर आपकी जीवन आशीष देने जा रहा है। आप तैयार हो जाए समय, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमेन। आई प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, खुदावन बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। रबा सखला बसंदा बाबा रखला बस के लिए भी। और प्यारे प्रभु जी, प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो वचन आपने पिता इन बातों को पिता जिक्र किया, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने सुनने वाले लोग हैं, आज हर एक जन खुदा आपके वचन को सुनकर आशीषित हो, उनका जीवन बदल जाए पिता, और वे पिता आपकी अद्भुत महिमा को देख सके प्रभु जी। पिता अपने वचनों के द्वारा पिता प्रत्येक जन से बातचीत कर प्रभु पिता। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति कर, सारी बातों के लिए धन्यवाद पिता। एक एक जन को शिव और खुदा ब्लेस कर, यीशु को सारी बातों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद, उत्तर देने के लिए धन्यवाद प्रभु। यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को परमेश्वर बहुत आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में ठहर जाए। ओके, बाय बाय।